अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। कायरा में हमास और सालिसों के मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त के हवाले से हमास ने आलमी निगरानी में हथियार डालने पर इत्तेफाक कर लिया है। बयान में कहा गया है कि हथियार फ़लस्तीनी और मिस्री इदारे के हवाले करेंगे। हमने अमरीका को हथियार डालने के फैसले से आगाह कर दिया है। हमें कतर के ज़रिए अमरीका से इसराइल के मुस्तकिल इनखला की ज़मानतें मिली हैं। इसराइली अरगवालियों की लाशें जमा कर रहे हैं। लाशें तलाश करने के लिए बमबारी बंद करने की दरख्वास्त की है। 2 साल की तवील इसराइली जहरियत इख्तिताम के करीब पहुँच गई। आलमी सालिसी रंगनाने लगी। हमास ने आलमी निगरानी में हथियार डालने पर रजामंदी जाहिर कर दी। काहिरा में हमास, इसराइल, मिस्र और अमरीकी वफ्द के दरमियान मुज़ाकरात हुए। गजा अमन मुआहदे, इसराइली इनकलाब समेत दीगर अमूर ज़ेर गौर आए। हमास ने बयान में कहा कि हथियार फ़लस्तीनी और मिस्री इदारे के हवाले करेंगे। हमने अमरीका को हथियार डालने के फैसले से आगाह कर दिया। हमें कतर के जरिए अमरीका से इसराइल के मुस्तकिल इनखला की ज़मानतें मिली हैं। उधर इसराइल गजा पर बमबारी ख़त्म करने के लिए तैयार हो गया। नेतन्याहू ने रजामंदी जाहिर कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा कर दिया। कहा, इसराइल गजा से इब्तिदाई इनखला की हद पर मुत्तफिक हो गया। उम्मीद है मेरा जंग बंदी का मंसूबा जल्द हकीकत बनेगा। और इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में आवाज़ें उठने लगी। नीदरलैंड्स के दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा। हज़ारों अफराद फ़लस्तीनी परचम थामे सड़कों पर निकल आए। अमरीका यूक्रेन को असलहा देने से बाज रहे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप को खबरदार कर दिया। कहा कि अगर अमरीका ने यूक्रेन को टमाहॉक्स मिसाइल फराहम किए तो रूस और अमरीकी ताल्लुकात तबाह बर्बाद हो जाएंगे। पुतिन और ट्रंप के दरमियान चंद माह कबल अलास्का में मुलाकात के दौरान यूक्रेन रूस जंग पर खुशगवार माहौल में मुज़ाकरात हुए थे। एक तरफ जंग बंदी के दावे, दूसरी जानिब खून रेजी। इसराइली वजीर आजम ने ट्रंप के बयानात को सीरियस नहीं लिया। गजा में मुसलसल जारहियत रखी। मजीद 77 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, गजा में बमबारी रोको। हमास ने अमन के लिए मंसूबे को रजामंदी जाहिर कर दी है, लेकिन लाडले नेतन्याहू को ट्रंप की बात ताहाल समझ न आई। हट धर्मी पर डटा रहा, गजा पर बारूद बरसाता रहा। ताज़ा फिजाई हमले में 63 शहरियों को शहीद कर दिया। शहदा में 7 बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी उम्रें 2 माह से 8 साल के दरमियान बताई जाती हैं। हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। खूनी जारहियत का निशाना अल-मुवैसी कैंप बना, जिसे खुद इसराइली फौज ने महफूज करार दिया था। गजा में जंग बंदी के लिए काहिरा में मुज़ाकरात पीर से शुरू होंगे। इन मुज़ाकरात में इसराइल, हमास और कतर की शिरकत मुतवक्के है। पहले मरहले में तमाम इसराइली कैदियों की वापसी के बदले तकरीबन 2000 फ़लस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे। मुज़ाकरात के लिए हमास का वफ्द इतवार को दोहा से काहिरा रवाना होगा। उधर समूद फ्लोटेला से गिरफ्तार किए गए इंसानी हुकूक के 137 कारकुन रिहाई के बाद इस्तांबुल पहुंच गए। रिहाई पाने वाले कारकुनों का ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से है। तुर्क सहाफ़ी ने इंकशाफ किया कि गीटा थनबर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उन्हें इसराइली परचम ज़बरदस्ती चूमने पर मजबूर किया गया। हिरासत में लेने के बाद इसराइली एहलकार ने कहा, तुम इसराइल में हो, अब किसी भी जगह गजा का नाम नहीं है। हमें जानवरों के पिंजरे नुमा कमरों में बंद किया गया। दीवारों पर खून से अरबी में बच्चों के नाम लिखे थे। हमें 40 घंटों तक भूखा प्यासा रखा गया। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद महफूज और खैरियत से हैं। उन्हें इसराइली कवानीन के मुताबिक अदालत में पेश किया जाएगा। मुल्क बदरी के बाद साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की वतन वापसी की कोशिशें तेज़ की जाएंगी। समूद फ्लोटिला के कैदियों से मुतालिक दफ्तर खारजा का बयान आ गया। तर्जुमान ने बताया, वजारत खारजा उन अफराद की हिफाजत वापसी को भी यकीनी बना चुकी है जिन्होंने पहले ही फ्लोटिला से अलहदगी अख्तियार कर ली थी। पाकिस्तान की हुकूमत बैरून मुल्क मौजूद अपने तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। गजा वाले मज़ाहमत की अलामत है। फ़लस्तीनी हर रोज़ कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का गजा मार्च से खिताब। कहा कि इसराइल ने सफाकी की तमाम हदें पार कर दी हैं। अमरीका उसकी पुश्त पनाही कर रहा है। इसराइल को खुली छूट दे रखी है। हम फ़लस्तीनियों के साथ थे, हैं और रहेंगे। फ़लस्तीन की एक रियासत है। इसराइल नाम की जो चीज भी है वो मकबूजा फ़लस्तीन है। वो अमरीका जो इसराइल को ताकत फराहम करता है, वो अमरीका और वो डोनाल्ड ट्रंप जिसने उन हथियारों से भी पाबंदी हटाई जो पिछले सदर ने लगाई थी और ये मौका इसराइल को फराहम किया
कि मारो फलस्तीनियों को, कत्लेआम करो, जेनोसाइड करो, नस्लकुशी करो, जितना मार सकते हो मारो, हम तुम्हारी पुष्ट पर खड़े हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा मजलूमों का केस पेश नहीं करती, उनका मसला हल नहीं करती, मुसलमानों को मार्जिनलाइज करती है, महकूम कौमों को मार्जिनलाइज करती है। वुमेन्स वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं, जिसके मैच में भारत ने पाकिस्तान को 88 रन से शिकस्त दे दी है। कोलंबो में खेले गए मैच में 248 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 159 रन से आगे नहीं बढ़ सकी। मुकर्ररा ओवर से 7 ओवर्स पहले ही पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने हथियार डाल दिए। सिद्रा अमीन ने शानदार बैटिंग करते हुए 81 रन बनाया। उनके अलावा नतालिया परवेज ने 33 रन का हिस्सा दिया। इवेंट में पाकिस्तान की यह मुसलसल दूसरी शिकस्त है। इससे पहले पाकिस्तान को बांग्लादेश ने भी जेर किया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।